रानी मक्खी की चालाकी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। गौरी कौवी पूरे जंगल में अपने मीठे मीठे अमरूद बेचने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थी। उसके अमरूद बहुत ज़्यादा मीठे हुआ करते थे, इसलिए रोज़ाना तमाम के तमाम अमरूद बहुत जल्दी बिक जाया करते थे। गौरी कौवी का घर एक अमरूद के दरख्त के ऊपर था, जहाँ से वो रोज़ाना मीठे मीठे अमरूद तोड़कर पूरे जंगल में फ़रोख्त करती थी। गौरी कौवी का घर जिस अमरूद के दरख्त पर था, उसी अमरूद के दरख्त पर शहद की मक्खियों का बहुत बड़ा छत्ता मौजूद था। कैसी हो रानी मक्खी? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो गौरी कौवी? और बताओ, क्या तुम्हारे आज सारे अमरूद बिक गए या नहीं? तुम तो जानती हो मेरे अमरूद इतने ज़्यादा मीठे होते हैं कि वो सारे के सारे उसी वक्त बिक जाते हैं। मेरे मीठे अमरूद खाने के लिए दूसरे जंगलों से भी परिंदे और जानवर आते हैं, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन होता है शहद की मक्खी, क्योंकि तुम्हारे छत्ते की वजह से अमरूद के दरख्त पर कोई भी जानवर, कीड़ा या परिंदा नहीं चढ़ सकता, और मेरे अमरूद वैसे के वैसे ताज़े ताज़े रहते हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं गौरी कौवी। शुक्रिया कैसा? शुक्रिया तो हमें तुम्हारा अदा करना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे अमरूद के दरख्त पर रहते हैं और तुम हमें कुछ नहीं कहती। एक सुबह की बात है, जब गौरी कौवी दरख्त से अमरूद तोड़ रही थी ताकि वो बेच के आ सके, अचानक उसकी नज़र शहद की मक्खियों के छत्ते पर पड़ती है और वो सोचती है कि अरे वाह, शहद की मक्खियों का छत्ता तो कितना बड़ा हो गया है, और इस छत्ते के अंदर तो कितना सारा शहद मौजूद है। अगर मैं इस शहद को बाजार में बेचूं तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। गौरी कौवी के दिल में वो शहद देखकर लालच आ जाता है। आहा, अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। रात को शहद की मक्खियाँ जब सो रही होंगी तो मैं छत्ते से सारा शहद निकाल लूँगी और उसे बाजार में जाकर बेच दूँगी। फिर तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगी। बेचारी शहद की मक्खियाँ इस सारे मामले से बेखबर थीं। रात को जब शहद की मक्खियाँ अपने छत्ते पर सो रही थीं, तभी गौरी कौवी चुपके से मशाल लेकर उसके छत्ते के पास जाती है। गौरी कौवी जब चुपके से छत्ते के पास आ रही होती है, तभी रानी मक्खी की आँख खुल जाती है। अच्छा, तो ये बात है। इस गौरी कौवी को तो मैं अभी मज़ा चखाती हूँ। रानी मक्खी बिना डरे सब मक्खियों को जगाती है। चलो साथियों, इसे मज़ा चखाते हैं। रानी मक्खी का हुक्म सुनते ही तमाम के तमाम शहद मक्खियाँ गौरी कौवी के दरख्त के पास पहुँचते ही उस पर हमला कर देती हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो रानी मक्खी। मैं तो यूं ही दरख्त के पास आया था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे सुनो, अरे बचाओ। बड़ी मुश्किल के बाद गौरी कौवी अपनी जान उन शहद की मक्खियों से बचाकर वहाँ से भाग जाती है, और उस दिन के बाद से वो उस अमरूद के दरख्त के पास आने की गलती कभी नहीं करती। इसीलिए तो सियाने कहते हैं कि लालच बुरी बला है।